नसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह जल्ला मजदूहू की तौफ़ीक़ ख़ास से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नादैन अक़दस के तसद्दुक़ से 10 रोज़ा शहादत इमाम आली मुकाम कॉन्फ्रेंस में से आज दूसरी नशिस्त में हम जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, हम सब के लिए बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। आज की महफ़िल पाक ज़ेर इंतज़ाम है मलक मोहम्मद आसफ़ साहब और इनके बिरादरान मुआविनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नशिस्त का मोहब्बत अहले बैत अतहार का ये जो एहतिमाम इन्होंने किया कबूल फरमा कर दारैन की सआदतें, बरकतें, खैरात, हसनात और भलाइयाँ नसीब फरमाए, हम सब के लिए नजात का ज़रिया बनाए। वक्त चूँकि मुख्तसर है हमारा, कम व बेश आधा घंटा बकिया है, जिसमें गुफ्तगू बात को पहुँचाने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए ये वक्त मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन जम के गुफ्तगू करने के लिए थोड़ा है। तो और ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि कई सालों से आप गुफ्तगू मेरी सुन रहे हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत आज का उन्वान है और जितने मौज़ूआत तरतीब दिए हैं पहले भी कई बार इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन गुफ्तगू की समाअत के बाद ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये वही बातें हैं जो पहले सुनी हुई हैं। सुन के नतीजतन आपको कहना पड़ेगा कि मौजू तो पहले भी सुना है, लेकिन इन बातों ने मालूमात में इजाफ़ा किया है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये चूँकि आज का उन्वान है, बराह रास्त जो आया मुबारका तिलावत की उसकी तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमन नबिय्यीन, बाज़ उलमाए रब्बानियीन इसको ख़ातिम कहते हैं, बाज़ ख़ातम कहते हैं, मगर वक्त नहीं कि हम इन तफसीलात की तरफ जाएं। माना दोनों का एक ही है, व ख़ातमन नबिय्यीन ख़त्म करने वाले हैं नबुव्वत के। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये इस आया मुबारका का तर्जुमा है। अब इसमें बुनियादी तौर पे एक बात तवज्जो तलब है, इस आया मुबारका में अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मगर इसकी इब्तिदा ये की कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। अबुव्वत की नफ़ी की कि किसी का वालिद नहीं, बाप नहीं है। आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ का जिक्र किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मनसब का जिक्र किया, वो अल्लाह के रसूल हैं और नबुव्वत के ख़त्म करने वाले हैं, आखिरी नबी हैं। सवाल ये है कि ये कहना कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं और आगे ख़त्म नबुव्वत का बयान करना, दोनों बातों का रब्त क्या है, दोनों बातों का जोड़ क्या है? इससे अगला हिस्सा जो आयत का आखिरी है उसको साथ मिलाएंगे तो माना समझ आएगा। फरमाया वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। उसूल तफसीर के अंदर कानून है, ख़वातीम आयत को माना आयत में दखल होता है।
یعنی آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کا اختتام آیت کے ابتدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ فرمانا کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہ خاتمہ آیت ہے۔ افتتاح آیت یہ ہے کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور آخر پہ کہنا کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہو گئی، اس کو مثال کے طور پہ یوں سمجھیں کہ اولاد میں سے کوئی بچہ اندر کمرے سے 100 کا نوٹ چوری کر رہا ہو، باہر سین میں ماں صفائی کرتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے بیٹے کو دیکھ رہی ہو کہ 100 کا نوٹ چرا رہا ہے، ماں آواز دے کہ میں تیری حرکت دیکھ رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی بینائی دکھانا چاہتی ہے کہ میری نظر تیز ہے، میری آنکھ کام کرتی ہے، یہ معنی نہیں۔ معنی یہ ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے جو حرکت تو کر رہا ہے میں جانتی ہوں، دیکھ رہی ہوں، اب تجھے جوتے پڑیں گے، سزا ملے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اللہ کا رسول ہے اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، فرمایا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گویا کہا خیانت کرنے والوں، بے عدلی کرنے والوں، دھیان رکھنا رب دیکھ رہا ہے۔ اور ایک طرف لوگ کہہ رہے تھے کہ رب نے کہا کہ ختم کرنے والا ہے نبیوں کا، اللہ کا رسول ہے، اور پہلے رب کہہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، کسی مرد کا باپ کوئی نہیں۔ بیٹا باپ کے مشن کو لے کے چلتا ہے، بیٹا باپ کے مشن کی حفاظت کرتا ہے، باپ کی عظمتوں کا پرچار بیٹا کرتا ہے۔ رب کہتا ہے کسی اس تم میں سے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، گویا اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے بیٹا نہیں ہوا تو محمد کی نبوت کا پرچار کون کرے گا، اس کی رسالت کی حفاظت کون کرے گا، اس کی عظمتوں کے ڈنکے کون بجائے گا، گلی گلی اس کا دین کون پہنچائے گا۔ رب نے کہا بیٹا نہیں ہوا تو کیا ہوا، وَكَانَ اللَّهُ، محمد کا ذکر کرنے کے لیے رب نے کہا میں کافی ہوں۔ یہ ہے خاتمہ آیت وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ کیوں کہا کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور پہلے ابوت کی نفی کی کہ کسی کا باپ نہیں ہے مردوں میں سے۔ فرمایا یہ سمجھنا کہ اولاد نہیں ہوئی، بیٹا نہیں ہوا تو ان کا ذکر آگے کون پھیلائے گا، ان کی عظمتوں کی بات کون کرے گا، اس کے لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اللہ نے کہا میں ہوں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے، محبوب کے ذکر کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے کہا میں ہوں، یہ میرا کام ہے۔ اور لوگوں سے کہا خیانت کرنے سے پہلے ڈرنا اور جاننا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اگر خیانت کرو گے میرے محبوب کے ذکر میں، میرے محبوب کی عظمتوں میں، میرے محبوب کی شانوں میں، میرے محبوب کی ختم نبوت میں خیانت کرو گے تو فرمایا جان لو میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، قبر میں تمہیں جوتے پڑنے والے ہیں، سزا ملنے والی ہے۔ اس کے لیے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا معنی جو عرض کیا، کیونکہ وقت کم میں اب اسی پہ اکتفا کر کے آگے حدیث کی طرف آتا ہوں۔ یہ تفسیر قرآن کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن کی تفسیر اگر صاحب قرآن کر دے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ملے، اس میں بھی مفسرین کے نزدیک تعویلات ہو سکتی ہیں، مگر قرآن مجید کی تفسیر اگر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں اس میں دوسری رائے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک عالی شان محل بنائے، ایک بلڈنگ بنائے، اس نے بلڈنگ بنائی، اسے بڑا خوبصورت سجایا بنایا، اچھا اسے سجا کے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اس بلڈنگ کو دیکھو۔ لوگ آنے لگے، اسے دیکھنے لگے، گھوم پھر کے چاروں اطراف سے اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو دیکھا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اس میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ آخری اس عمارت کی اینٹ میں ہوں۔ فرمایا پہلی جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ پہلے انبیاء ہیں، ایک ایک اینٹ ایک ایک نبی ہے، وہ عمارت نبوت ہے۔ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، لوگ کہتے تھے کیا اچھا ہوتا کہ یہ اینٹ بھی یہاں پہ لگتی۔
फरमाया वो आखिरी ईंट मैं हूं। अब ये हदीस आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आगे इससे जो इस्तिदलाल कर रहा हूं, कहना पड़ेगा कि ये मालूमात में इजाफे की बात है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी इस पे आगे कलाम करते हैं। उन्होंने फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने ये जो इमारत नबुव्वत का बयान किया, खत्म नबुव्वत का बयान, इसको बिल्डिंग से आका अलैहिस्सलाम ने तशबीह क्यों दी, मिसाल देते हुए इमारत की बात क्यों की कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल एक बिल्डिंग की तरह है जिसे बड़ा खूबसूरत सजाया और एक ईंट की जगह छोड़ दी। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत में चोटी का इमाम गुजरा अपने वक्त में। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने बिल्डिंग की तशबीह क्यों दी, और आगे जो इस्तिदलाल करते हैं, कुर्बान जाऊं अल्लामा ऐनी तेरे इल्म पर, कहते जितने मकानात की तामीरात से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब तशरीफ फरमा हैं, यकीनन सब जानते हैं कायदा क्या है। जब कोई मकान बनाया जाए, एक ईंट की जगह खाली हो, वो ईंट सामने मौजूद हो, मुतय्यन हो कि ये ईंट लगानी है, एक फालतू ईंट ऊपर से आ जाए, उसे लगाने का तरीका क्या है, कैसे लगा सकते हैं उसे? पहले किसी ईंट को तोड़ना पड़ेगा, उसे तोड़ के निकाल के फिर फालतू ईंट लगाई जाएगी। उसे तोड़े बगैर फालतू ईंट नहीं लग सकती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मकान से इसलिए तशबीह दी, फरमाया लोगों पहली ईंटें लगी हुई सारी एक एक ईंट एक एक नबी है, और आखिरी ईंट की जगह मैं हूं, मेरी जगह है वो। अब कोई ये कहे कि मैं नबी हूं, गोया उसकी नबुव्वत को मानने के लिए पहले एक ईंट तोड़नी पड़ेगी। ईंट तोड़ने का माना यह है किसी नबी की नबुव्वत पे हमला करना पड़ेगा, नबी की नबुव्वत को तोड़ना पड़ेगा। और जिसने नबी की नबुव्वत को तोड़ने की बात की, मुसलमान नबी तो क्या मुसलमान भी नहीं रह सकता। इसलिए हम कहते हैं नबुव्वत का दावा करने वाला मुस्तफा के बाद नबी तो क्या कायनात का बदतरीन काफिर मुर्तद है, मुसलमान रहने का भी हक नहीं बचता। ये है अकीदा खत्म नबुव्वत। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्डिंग नबुव्वत मुकम्मल हो चुकी, नबुव्वत की इमारत मेरी आमद पर रब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया इसके बाद अब उस बिल्डिंग में किसी ईंट की जरूरत नहीं है। अगर ईंट लगानी पड़े, कोई कहे कि ये ईंट लगे, पहले किसी ईंट को तोड़ना पड़ेगा। और जो बेईमान पहले किसी नबी की नबुव्वत को तोड़ेगा, काफिर होगा तो तोड़ेगा, मुसलमान रह के तोड़ नहीं सकता, इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की बेसते मुबारका के बाद अगर कोई कहे कि मैं नबी हूं, बदतरीन काफिर है, कायनात का मुर्तद है, उससे बड़ा लानती कायनात में कोई नहीं हो सकता। अब इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस सही मुस्लिम में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीजों में मुझे सारे अंबिया पर फजीलत दी गई। 6 चीजों में फजीलत किसे कहते हैं? उसूलियीन के नजदीक, मुहद्दिसीन के नजदीक वो चीज जो एक जिन्स के एक फर्द में पाई जाए, बाकी उस जिन्स के जितने अफराद हैं किसी के अंदर वो फजीलत ना पाई जाए, वो चीज ना पाई जाए, उसे फजीलत कहते हैं। कि ये चीज और किसी में नहीं पाई जा रही, उनके मुकाबले में इसमें पाई जाती है, इसको फजीलत कहते हैं। गोया आका अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि 6 चीजों में मुझे सारे अंबिया पर फजीलत दी गई, गोया माना ये हुआ, फरमाया लोगों मैंने 1.25 लाख कम बेश अंबिया और मुरसलीन को देखा, नबियों की नबुव्वतों को देखा, रसूलों की रिसालतों को देखा। ये 6 चीजें किसी नबी के दामन और किसी रसूल के दामन में नहीं, जो 6 चीजें रब ने मेरी नबुव्वत के दामन में रख दी हैं। वो 6 चीजें क्या हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओती तु जवामी अल कलिम, मुझे जवामी उल कलिम दिए गए, यानी अल्फाज थोड़े बोलता हूं, माना उसका ज्यादा होता है। अल्फाज कम होते हैं मेरे, मानी और मतालिब के समंदर बह जाते हैं। देखने की और सोचने की बात यह है, इंतहाई तवज्जो से सुने, बड़ा कीमती अकीदे का जुमला है। सोचने की बात यह है कि एक हस्ती ऐसी है जो कभी एक दिन भी सुकून नहीं गई,
किसी किताब की एक सतर को खोल के पढ़ा नहीं, दुनिया में आके किसी को उस्ताद पकड़ा नहीं, किसी को उस्ताद माना नहीं, किसी मकतब में नहीं गया, किसी खानदानी इल्मी खानदान से ताल्लुक भी नहीं है, कोई इल्मी माहौल भी मुयस्सर नहीं आया, पढ़ा किसी से नहीं, उस्ताद किसी को नहीं माना, किताब कोई नहीं खोली। मगर हैरत की बात यह है, जब बोलता है मुल्की कानून भी वो दे रहा है, हुदूदो कुयूद भी वो मुकर्रर कर रहा है, सजाओं के कवानीन भी वो बना रहा है, इंटरनेशनल कानून भी उसी लबाने मुबारक से निकल रहे हैं। पढ़ा किसी से नहीं, मगर जब बोलता है पढ़े लिखे चकरा के गिर जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कहने वाले लिखे पढ़े चकरा के गिर रहे हैं, उनके रगों पे से आवाज आ रही है, मैं नसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। का महबूब आपका बयान तो ऐसा है, क्या बताएं, इसका बयान ही कोई नहीं। जैसे फना खान अभी कह रहे थे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बस यहां पे एक ही बात है, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, बात खत्म है इस जगह पे। तो ये फरमाया मुझे जवामी उल कलिम दिए गए। दूसरी चीज आका इस्लाम ने फरमाया, जो इलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, मेरे लिए सारी रुबे जमीन को मस्जिद बना दिया गया, व तहूरा और पाक कर दिया गया। मस्जिद का माना यह है, पहली उम्मतों पर इबादत खाने में जाके इबादत करना जरूरी था और किसी जगह पे इबादत नहीं कर सकते थे, मगर फरमाया मेरी उम्मत के लिए सारी रुबे जमीन इबादत खाना है। व तहूरा और पाक कर दी गई। अब तहूरा को इसको ऐलान नबुव्वत से नहीं जोड़ा कि जब मैंने नबी होने का ऐलान किया तब जमीन पाक हुई, ये नहीं कहा। जो इलत लियल अर्द, जो इलत ली फरमाया मेरे लिए जमीन को पाक कर दिया गया, यानी जब से मेरा रिश्ता जमीन के साथ जुड़ा, जमीन सारी पाक कर दी गई। पाक किसने की? रब ने की। गोया रब्बे कायनात ने फरमाया, लोगों सुनो, जो इलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, शबे मेलाद जब मेरे महबूब ने जमीन पे आके कदम रखा, जमीन ने मुस्तफा के कदमों का बोसा लिया, जमीन का मुकद्दर जाग उठा, सारी जमीन की मिट्टी चमक उठी, पाक कर दी गई। मौला इससे तयम्मुम कर सकते हैं? लोग कह रहे थे मिट्टी चेहरे पे लगाई तो चेहरा तो मैला हो गया, रब ने कहा मुस्तफा के कदम चूम के पाक हुई है। इसकी ऐनक लगा के देख, मेरी नजर से देख, रब कहता है चेहरे पे लगाएगा, तेरी आंख कहेगी कि चेहरा मैला हुआ, मैं कहता हूं तेरा जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। फरमाया जाहिर भी पाक हो जाएगा, बातिन भी पाक हो जाएगा। इसलिए ये जमीन पाक हुई है मेरे महबूब के कदमों को चूम कर। जुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा। और फिर आका इस्लाम ने फरमाया, बकिया चीजों का जिक्र आता है मगर बात हमारी इख्तिताम के करीब है, मैं खत्म करूं। आका इस्लाम ने फरमाया एक आखिरी चीज, खुतिमा बियन नबीयून, उन 6 में से आखिरी फरमाया, खुतिमा बियन नबीयून, मुझ पे नबुव्वत खत्म कर दी गई। अब यहां पे खातिम और खातम की बहस भी खत्म हो गई। फरमाया खुतिमा माजी मजहूल का सीगा है, नबुव्वत मुझ पे खत्म कर दी गई, नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए बाबे नबुव्वत क्लोज हो गया, बंद हो गया, अब कोई और नबी नहीं आ सकता। अब ये खत्म नबुव्वत का ऐलान सबसे पहले कब हुआ? तवज्जो तलब बात है, सबसे पहले खत्म नबुव्वत की बहस कब चली? इस पे इसको इमाम इब्न हिब्बान ने सही इब्न हिब्बान में बयान किया है। इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान उस्ताद हैं इमाम हाकिम के। इमाम हाकिम को औनुल माबूद ने 4वीं सदी का मुजद्दिद करार दिया है, इतना बड़ा नाम। इमाम हाकिम इसे मुस्तदरक हाकिम में बयान करते हैं। इस हदीस को उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं। वक्त कम है, मैं इबारत को छोड़ के किसी मौका पे ये हदीस अर्ज की हुई है, मुझे याद पड़ता है, उस वक्त इबारत भी सुनाई थी, मगर वक्त बचाने के लिए इबारत छोड़ रहा हूं। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, शबे मेलाद था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक यहूदी आया मक्का में,
उसने वक्त सहर शोर शुरू कर दिया, चीखने चिल्लाने लगा, या अहलल कुरैश, कुरैशियों को जमा करने लगा। लोग जमा हुए उसके दाएं बाएं। पूछा क्या बात है? उसने कहा आज की इस रात तुम्हारे पास कद वुलिदा फीकुम हाजिहिल लैला नबिय्यु हाजिहिल उम्मा। उसने कहा ये जो रात अभी गुजरी है, इस रात तुम्हारे अंदर इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है, इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है। अब ये हदीस बयान की है मुहद्दिसीन ने, तवज्जो तलब बात है। मुहद्दिसीन हदीस बयान करते हैं, रावी है इसका यहूदी, वो कहता है तुम्हारे अंदर आज की रात इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है। बैना कतफैही अलामतुन, उसके दोनों कंधों के दरमियान एक अलामत है, मोरे नबुव्वत है, बाल उगे हुए हैं, जाके देखो। खबर दे रहा है दीवार के पीछे की। ये कहने वाले कि नबी दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखता, नबी गैब की खबर नहीं जानता। अरे पुरानी किताबों से वफा करने वाला हो, पहले अंबिया की नबुव्वतों को मानने वाला हो यहूदी सिरे से, दीवार के पीछे की खबरें तो वो दे रहा है, मुहद्दिसीन बयान कर रहे हैं। अगर यहूदी दीवार के पीछे का इल्म जानता है, सैयदुल अंबिया के इल्म की शान क्या होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का मुकाम क्या होगा? उसने कहा, लोगों में शोर शुरू किया, उसने कहा आज की रात इस नबी का, इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है तुम में, मुझे बताओ वो कौन है? उन्होंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, अभी मिले नहीं एक दूसरे से, हमें मिलेंगे तो फिर कोई बताएगा फलां घर में बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, ये वाकया। मिले जुले नहीं, घरों से निकले नहीं, लोग सोए हुए हैं, तू कहता है मुझे पता करके बताओ। उसने कहा नहीं, मालूम करो, बहुत बड़ा वाकया है। मालूम हुआ कि मरहूम अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है कुरैश में से। उसने कहा मुझे लेके चलो, फाखरिजू अलई, मुझे उनके पास लेके चलो। अब लेके आए, आका अलैहिस्सलाम की वालदा के सामने आया और आके वो यहूदी कहने लगा अखरिज हाजल मौलूद इब्ना की, अपने उस बेटे को बाहर लेके आए, मुझे दिखाएं जो आज की रात पैदा हुआ है, जिसकी विलादत हुई है, वो बेटा मुझे दिखाएं। हजरत सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने आका अलैहिस्सलाम को उठाया और सामने लेके आई। अब उस यहूदी ने आका अलैहिस्सलाम को देखा और कहने लगा इनको उल्टा करें, मैं इनकी पुश्त को देखना चाहता हूं। जब उल्टा किया, पुश्त मुबारक से कपड़ा उठाया, खर्रा यहूदी यनफगशियन अलैहि, यहूदी गश खा के जमीन पे गिर गया। अब गश खा के जमीन पे गिरा, बेहोश हुआ। उसे होश आई, लोगों ने उठाया, उठा के पूछा माला की, तुझे क्या हुआ? इस बच्चे को देखते ही गश खा के गिर गया है। उसने कहा गिरूं ना तो और क्या करूं, रोऊं ना तो और क्या करूं, वल्लाही ज़हाबतिन नबुव्वतु मिन बनी इसराइल। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, नबुव्वत बनी इसराइल से निकल गई, बनी इसराइल से नबुव्वत का इख्तिताम हो गया। लोगों ने कहा रोता क्यों है, गश क्यों खाता है, गमनाक होने की वजह क्या है? आज ये नबी बनी इसराइल में नहीं आया तो क्या हुआ, कल को कोई और आ जाएगा, रोने की बात क्या है? उसने कहा रो ना तो और क्या करूं, ये आखिरी नबी था जो आ चुका, इसके बाद नबी कोई नहीं आने वाला। उसने कहा रोता इसलिए हूं, इसके बाद कोई नबी होता तो ना रोता, चुप कर जाता कि बाद में कोई और आ जाएगा। बस रोने की वजह यह है आज के बाद कभी इसके बाद कोई नबी आ नहीं सकता, इसलिए रोता हूं कि हमारे अंदर से नबुव्वत खत्म हो गई, हम नबुव्वत से महरूम कर दिए गए। अब इस पर एक आखिरी बात कह के खत्म करूं। इमाम, ये हदीस भी कई मरतबा आपने सुनी हुई है, जामे तिरमजी में इमाम तिरमजी हदीस बयान करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की छोटी उम्र है, 10-12 साल की, बचपन मुबारक है। बुहैरा राहिब की हदीस इसे कहा जाता है, कई मरतबा आपने सुनी है। मगर जो इस्तिदलाल इससे अर्ज करना चाह रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के सफर पे हैं। जनाब खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अशियाख मिनल कुरैश, कुरैश के अशियाख के साथ, मा अबू तालिब, जनाब अबू तालिब के साथ उनकी हमराही में मुल्क शाम के सफर पे हैं। मुल्क शाम में एक गिरजे के करीब जब पहुंचे तो उस गिरजे में जो राहिब रहता था वो गिरजे से उतर के आया, इनको आके मिला।
एक एक को आके मिलता है। और हदीस में जामे तिरमिज़ी में अल्फाज हैं, ला यंजिलु इलई वला यल्तबितु इलई। इससे पहले भी कुरैश के सरदार जाते थे तिजारत करने, मगर ला यंजिलु इलई, कभी गिरजे से उतर के इनके पास नहीं आया। वला यल्तबितु इलई, कभी उसने इनके साथ कलाम नहीं किया, इन्हें घास नहीं डाली। आज उतर के आया है, मिल रहा है। हदीस में फजअला यतहल्ललु बैना रिहालिहिम, एक एक के ऊंट के पास, कजावे के पास जाता है, जाके देखता है इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, एक एक को आके पहचानने की कोशिश करता है। जब उस ऊंट के पास आया जिस पे आका अलैहिस्सलाम थे, फअखज़ बियदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का हाथ उसने पकड़ा, छोटी उम्र है 10-12 साल की, हाथ पकड़ के उसने बुलंद किया, बुलंद करके कहता हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, हाज़ा रहमतुल लिल आलमीन, हाज़ा नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा। उसने कहा लोगों सुनो, ये अल्लाह का नबी है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये इस उम्मत का नबी बना के भेजा गया है। जब ये ऐलान उसने किया, काफिर लोग कहने लगे मा इल्मुक वफी रिवायतिन मा अल्लामा का, दोनों अल्फाज आते हैं, तेरे इल्म की बुनियाद क्या है। मा अल्लामा का ये रिवायत मजबूत है, उसने कहा मा अल्लामा का, तेरे इल्म की बुनियाद क्या है। वो यहूदी आगे से कहने लगा फलम्मा अशरफतुम मिनल अक़बा, जब तुम वो सामने घाटी से उतर के आ रहे थे मेरे पास, तुम्हारी सवारियां आ रही थी, वो सामने घाटी से उतर रहे थे, लम यबका शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्रा राकियम व साजिदा। उसने कहा खुदा की कसम, मैं गिरजे में देख रहा था, कोई दरख्त ऐसा ना था और कोई पहाड़ ऐसा ना था जो इस मोहम्मद को सलाम ना कर रहा हो, सजदे ना कर रहा हो। हर पहाड़, हर दरख्त इस नबी के आगे झुक रहा था और सजदे वारी जा रहा था। और उसने कहा हाजानी ला यस्जुदान लिनबिय्यिन, उसने कहा नबी के सिवा दरख्तों और पहाड़ों को किसी के आगे सजदा करने की आदत नहीं है। ये कानून ही नहीं खुदा का कि दरख्त और पहाड़ नबी के सिवा किसी के आगे झुके। इन्हें झुकता देखा तो मुझे गिरजे में मैं रह नहीं सका और आके ऐलान कर दिया है। सो खत्मे नबुव्वत की बहस हुजूर अलैहिस्सलाम की शबे मेलाद चली है। मेलाद की सुबह जो हदीस अर्ज की इमाम हाकिम की, इमाम इब्न हिब्बान की, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं इस हदीस की। मिलाद की सुबह खत्मे नबुव्वत की बहस चली है। इससे जो आखिरी नतीजा अर्ज करके खत्म कर रहा हूं वो ये है कि मिलाद का इनकार करने वाला, उसका खत्मे नबुव्वत से ताल्लुक क्या है। मिलाद का इनकार भी करे और कहे कि खत्मे नबुव्वत का काम हमारा है, खत्मे नबुव्वत के पहरेदार हम हैं, नहीं, मिलाद को मानेगा तो खत्मे नबुव्वत का अकीदा साबित होता है। इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है। हुजूर के मिलाद को मानने वाले, मनाने वाले, यही हकीकी मानों में हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के पहरेदार हैं, खत्मे नबुव्वत के मुहाफिजीन हैं। सो जितनी गुफ्तगू हो सकी, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, इमाम साहब का फतवा है कि जो शख्स किसी भी शख्स से इतना कह दे कि मुझे तुम्हारे पास फलां के नबी होने की दलील क्या है, दलील भी तलब करे और शक रखे, क्योंकि दलील का तलब करना यह माना है कि इसने हुजूर की नबुव्वत में शक किया। दलील इसीलिए तलब की जाती है, दुरुस्त हुई तो मान लूंगा, ना दुरुस्त हुई तो इनकार करूंगा। मगर अगर यह कहा कि फलां के नबी होने में दलील क्या है, गोया इसे शक पैदा हुआ हुजूर की नबुव्वत में, इमाम साहब कहते हैं दलील मांगने पे काफिर हो जाएगा, इसी बात पे काफिर हो जाएगा। इसलिए जवान बैठे हैं, बुजुर्ग अहबाब बैठे हैं, तमाम की खिदमत में इख्तितामी पैगाम यही है, आज से लेके अपने बच्चों को भी पैगाम दें, जब तक जिएंगे इसी अकीदे पे जिए, इसी पे मरें, बगैर किसी दलील के कहते हैं आका आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी कोई नहीं आ सकता। और बगैर किसी दलील के कहते हैं हुजूर के बाद अगर कोई कहे कि मैं नबी हूं, किसी माना में कहे, जिल्ली हूं या बुरूजी हूं, किसी माना में कहे, उसे कहें कायनात का बदतरीन काफिर लानती कुत्ता है तू, इससे बढ़ के और टाइटल कोई नहीं। बगैर दलील के खत्मे नबुव्वत के अकीदे को माने, इस पे ईमान रखें, अपने जवानों तक, नस्लों तक ये पैगाम पहुंचाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला इस मजमून पर अपने वक्त में जितना हो सका
جو کلام تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا، قبول فرمائے۔ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقہ سے روز قیامت حضور کی شفاعت کی خیرات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔